मरियम, ये क्या कर रही हो? क्या नई नवेली दुल्हन को ये साफ सफाई करना ज़ेब देता है? नौकरानी रख लेते हैं पूरे घर के लिए। जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। कभी शौहर की बात मान लोगी तो क्या होगा? मैं आखिर हूं कौन? हाँ, जब मैंने कहा छोड़ दो तो छोड़ दो। रख दो इसे। ये तुम्हारी खूबसूरती और मासूमियत के लिए है। आई, बहुत शुक्रिया मेरी जान। मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या हुआ? क्या चाहिए? पानी पीना है मुझे। हाँ, किसके लिए आया है ये? उल्विया साहिबा के लिए? नहीं तो मेरे लिए आया है। तुम्हारे लिए? मगर ये भेजा किसने है तुम्हारे लिए? वो मेरी एक दोस्त ने भेजा है। ये हो सकता है कि कहीं डिस्काउंट लगा हो, इसीलिए उसने खरीद के भेज दिया। हो गई तुम्हारी तफ्तीश मुकम्मल? कौन सी दोस्त? तुम्हें इससे क्या? जो भी हो मेरी दोस्त। और तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? हाँ, मैं तैयार हूँ, चले? देर हो रही है, हमें फौरन निकलना होगा। लेविन फिलहाल कुछ दिन ऑफिस नहीं आ पाएगा, तो हमें अकेले ही सारा काम संभालना होगा। अपनी परेशानियों में उलझकर तो हम उन्हें भूल ही गए। न जाने किस हाल में होंगे। मरियम आखिर ताकिन से कैसे शादी कर सकती है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। मुझे भी। वो बचपन से मेरी दोस्त है। मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ कि जो भी उसने किया है क्यों किया है। लेविन की कॉल है। हाँ बोलो मेरे भाई। जमील, सारे काम एक तरफ कर दो। मैं चाहता हूं ताकि इनको कंपनी से निकालने के लिए हम दोनों मिलकर काम करें। देखो, हमारा वाहिद मकसद लेविन को बर्बाद करना है। उस आदमी को मैं अपने आसपास भी देखने नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि उसके पास कुछ भी न रहे, खाली हाथ रह जाए। मैं उसे तबाह किए बगैर एक लम्हा भी सुकून से नहीं बैठूंगा। मैं अगले 1 घंटे में ऑफिस आ रहा हूं। मिलकर कुछ सोचते हैं फिर कि ये सब कुछ कैसे करना है। हम उसकी दौलत ही नहीं बल्कि उसकी इज्जत तक उसके पास नहीं रहने देंगे। ठीक है लेविन, रिलैक्स हो जाओ। ताकिन अब वहां नहीं रहेगा, तुम परेशान मत हो। मिलते हैं जमील। उमर को बता दिया गया होगा कि मैंने ताकीन से शादी करनी है। अगर वो जानता है तो वो मुझसे नफरत करता होगा। कभी माफ नहीं करेगा वो मुझे। शुक्र है कि लेवेंट उसके साथ है, जिंदा है। लेविन को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, सबसे पहले तुम्हें उन ड्रग्स का बंदोबस्त करना होगा। अगर हमने उन ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट में रख दिया तो सब खत्म। अभी तक लेवेंट के पीछे पड़ा है।
सुन रहा हूं। जो कहा वो समझ गए ना? ठीक है, जल्द मिलते हैं। ठीक है भाई, हर चीज का बंदोबस्त करके आपको बताता हूं मैं। अरे मरियम से शादी हो गई, अब तुम क्या चाहते हो उससे? और ये आदमी अच्छा इंसान क्यों नहीं बन सकता? या अल्लाह रहम, कैसी दुश्मनी है यार ये। लेवेंट को छोड़ो यार, अपनी जिंदगी गुजारो तुम। कसम से यार, माफ कर देना मुझे ताकिन भाई, अल्लाह माफ करे यार। पहले मुझे आयशा का बर्बाद होता हुआ घर देखना है, आपका काम बाद में। मुझे किसी भी तरह लेवेंट को खबरदार करना होगा। लेकिन कैसे करूंगी? फोन तो है नहीं। और अब लेवेंट क्या मेरी बात सुनेंगे कभी? मैं उनका सामना कर पाऊंगी? या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, अब तक तो मुझे सब्र आ जाना चाहिए था। मैं बस अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। क्या कह रही हैं बद्री साहिबा आप? आपके कहने का मतलब है कि जमील खुश नहीं है? खुश है। खुश होता तो इसे तलाक क्यों देना चाहता, बताओ मुझे। आपने तो कसम उठा ली है कि उसका घर बर्बाद करके ही छोड़ेंगी। मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी बेटी ने मेरे बच्चे जमील को 3 दिन में शादी के लिए राजी कर लिया। कैसी बातें कर रही हैं बद्री साहिबा? उसे किसी ने मजबूर नहीं किया था। या अल्लाह, मुझे सब्र देना। किसी भी वक्त चीख पड़ूंगी कि ये शादी असली नहीं है। कोई बहस हो रही है क्या? दादी जान, अम्मी जान, दरअसल आयशा और मैंने तलाक के बारे में सोचा। फिलहाल हम दोनों तलाक नहीं ले रहे हैं, इसलिए आप दोनों एक दूसरे से ऐसी बातें कर परेशान ना हो। जमील बेटे, क्या कह रहे हो तुम? दादी जान प्लीज, हमें ऑफिस पहुंचना है, बाद में बात करेंगे। चलो आयशा। ये खबर कैसे पहुंचाऊं लेवेंट तक? ताकि इनको बाहर जाना ही होगा, वरना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मेरी जान, कहाँ हो तुम? मरियम, क्या तैयार हो रही हो? आ रही हूं। ओया ने वाज़े तौर पर कहा, इनकी तलाक हो रही है। उसे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? नहीं, अपनी सोच अच्छी रखो दोगान, छोड़ो इन बातों को। एक दिन जरूर इनकी तलाक होगी। उन दोनों के लिए तुम्हें कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अच्छा किया, वरना पूरा दिन यही बहस चलती रहती। लेकिन आयशा देखो, अगर तुम मुझसे वाकई तलाक चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसके लिए तुम्हारी अम्मी को उदास होने की जरूरत नहीं। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा सब। क्या हुआ हमारे साथ? पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर हमारा निकाह, और अब एक दूसरे को बर्दाश्त करने की एक्टिंग। क्यों?
इसलिए कि सबको यकीन हो जाए कि हम नाखुश हैं और अलग हो सकें। खुश ना रहने की एक्टिंग सबसे ज्यादा मुश्किल है। यानी अब तक तो हम दोनों ही खुश थे, तो इसलिए अब ये एक्टिंग करना अब थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। दादी का चेहरा देखा था जब उन्हें पता चला कि हम एक दूसरे से तलाक नहीं ले रहे। उनके कानों से निकलता हुआ धुआं भी देखा मैंने। तो मुझे हंसती भी बहुत अच्छी लगती हो, हंसती रहा करो। ऐसे मत कहें, अगर आप ऐसा कहेंगे तो मेरे लिए आपको भुलाना मुश्किल हो जाएगा। अब चलें क्या? हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं। अरे ये क्या, ये दोनों तो हंस के बातें कर रहे हैं। तलाक लेनी होती तो ऐसे बातें करते क्या? ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? तुमने कहा था ये अलग हो रहे हैं। हाँ, तुमने झूठ बोला था कि मुझसे बताओ। मैंने अभी अभी इन्हें हंसते हुए घर से निकलते देखा। रिलैक्स हो जाओ, मैंने अपनी आंखों से तलाक के कागजात देखे हैं। अगर तलाक की बात होती तो ये लोग इस तरह हंसकर बातें ना करते। हेलो, सुन रही हो ना? सुन रही हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, ऑफिस पहुंचने वाले होंगे ये लोग, खुद अपनी आंखों से देख लेना, ठीक है? और अगर अब उन दोनों का इरादा बदल गया है तो इसका एक और हल है मेरे पास। मैं सफिया खाला को कॉल करके सब कुछ सच सच बता दूंगी। बताऊंगी कि ये शादी असली नहीं। तुम देखना, फिर वो खुद इस मामले से निपट लेंगी। आ जाओ। बहादुर साहब, मैंने सोचा कि आपके लिए फ्रेश ऑरेंज जूस ले आऊं। जहमत की तुमने, बहुत शुक्रिया। जहमत कैसी? वो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। चॉकलेट्स बहुत मजे की थी। चॉकलेट्स कौन सी? वो चॉकलेट्स आपने नहीं भेजी? मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मजाक कर रहा हूँ, मैंने ही भेजी थी वो। आपने जहमत की। जहमत कैसी? तुमने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। तुम ये समझ लो एक छोटा सा नजराना है बस। ठीक है, चले, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी अब। या अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? तुम्हारे लिए प्यार महसूस कर रहा हूं मैं। तुम तो बड़ा आसान सा शिकार निकले बहादुर मेरी जान। मैं थोड़ा सा शर्माई, थोड़ा सा इतराई तुम्हारे सामने, और तुम तो मेरे प्यार में गिर गए। खैर, पहला मरहला तो हल हो गया, अब दूसरे पे काम शुरू करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं करना तुम ओया। क्यों? ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए मुझे? क्या तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा? सफिया को जब उनकी शादी की हकीकत का पता चलेगा तो वो जमील को दामाद के तौर पे कबूल नहीं करेंगी, तो फिर हमारा मसला तो हल हो जाएगा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं ओया, मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं करना। आयशा के बाप को नहीं जानती हो तुम। खुदा ना खास्ता अगर उसे पता चल गया तो वो आदमी जर्मनी से यहाँ पहुँच जाएगा और मैं आयशा को खो दूंगा। इससे आयशा बहुत उदास हो जाएगी। मैं कहता हूँ ऐसा मत करना प्लीज। तो फिर अब हम क्या करें? हाथ पर हाथ धरे इंतजार करते रहेंगे? पहले तो इंतजार ही करते हैं, ठीक है? पहले हम ये देखते हैं कि ये दोनों क्या करते हैं आखिर। वादा रहा ना? अच्छा ठीक है, फोन रखो, मुझे कुछ जरूरी काम है, बाद में बात करते हैं। तुम मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो, उदासी में नहीं आयशा। तुम जानती नहीं हो कि तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो।
मुझे सांस बस आपकी मौजूदगी में आता है। आप जानते हैं, आपके बगैर सांसें रुकने लगती हैं। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर कहीं दूर जाना चाहता हूं, सबसे दूर, हर चीज से दूर, बस तुम्हारे साथ। मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहीं बहुत दूर ले जाएं, जहां ना कोई देख सके ना सुन सके, बस आप और मैं हूं। लेवेंट, ऑफिस पहुंचकर विदात साहब को कॉल करूंगी। मेरे लिए और कोई काम है तो बताओ। अभी नहीं, शुक्रिया तुम्हारा। वैसे मुझे तुम्हारा फैसला समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम जो भी फैसला लोगे मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। भरोसा कर सकते हो। ऑफिस जाकर बात करते हैं मैलिस। उस जैसे इंसान का हमारी जिंदगी में क्या ताल्लुक लेवेंट? वो एक जाहिल, गवार और कम अकल इंसान है। वो हमारी जिंदगी में मरियम की वजह से आया है। तुम गुस्से में हो, जानती हूँ। हमें सोच समझकर फैसला करना होगा। अगर गुस्से में उठाया तो कुछ भी फिर। मैंने सोच समझकर फैसला किया है मैलिस, तुम रिलैक्स हो जाओ। और फिर ताकिन के सिलसिले में लिए गए फैसले में किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। खुद कह रही हूं कि उस जैसे आदमी का हमारी जिंदगी से क्या ताल्लुक। काश के ऑफिस में तुम्हारी आपा उसे ना हायर करती। पहना भी दो। प्यारी बीवी तैयार कर रही है। हाँ, इस दिन के ख्वाब ही देखे थे, आज ये पूरे हो गए। मुझे प्यार देकर काम के लिए रुखसत नहीं करोगी? हाँ, ठीक है। अच्छा, खाने में क्या चाहिए बता दो, लेता आऊंगा। नहीं शुक्रिया। ठीक है, चलता हूं। मुझे लेवेंट को बताना ही होगा लाजमी। शौहर के बाहर निकलते ही बीवी सीधी दरवाजे पर। इतनी जल्दबाजी में कहां जा रही थी? दरअसल मैं मार्केट जा रही थी शॉपिंग के लिए। अगर तुम्हें बाजार ही जाना था तो मुझसे कह देती, मैं छोड़ देता। मरियम, मुलाजमाओं वाले काम अब छोड़ दो। जाओ, जाकर आराम करो, बैठकर मजे से टीवी देखो, जो भी चाहिए उसकी लिस्ट बनाओ और मुझे भेजो। मैं आते हुए सब ले आऊंगा। अच्छा ठीक है, बना दूंगी मैं गाड़ी की चाबी भूल गया, कहीं देखी तुमने? शुक्र है गाड़ी की चाबी भूल गया। देखो, इसकी वजह से आज एक और मसला हल कर दिया। घर की चाबी दो। ताकिन प्लीज ऐसा मत करो। देखो, मैं वादा करती हूँ कि कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ो दरवाजा, छोड़ो। क्या करूं अब? लेवेंट को ये खबर देनी बहुत जरूरी है, मगर कैसे? उमर, आपकी मुझे बहुत याद आती है आपा। उमर, रो रहे हो तुम? नहीं तो।
मैं बहुत बहादुर हूँ। मैं जानता हूं तुम बहादुर हो, लेकिन बहादुर लोग भी उदास होते हैं। आंसू छुपाने की जरूरत नहीं। काश आपा हमारे साथ होती। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी आंखों से गिरे हर आंसू का हिसाब लूंगा। सबको हिसाब देना ही होगा, खास तौर पर मरियम को। किसी तरह तो खुलेगा ये। तुमने मुसीबत को खुद दावत दी है। यहां आओ, मेरे साथ चलो। चलो छोड़ो, प्लीज छोड़ो। चलो प्लीज छोड़ो मुझे। देखो मेरी बात सुनो। चलो प्लीज मेरी बात सुनो। अंदर ऐसा नहीं करो। दरवाजा खोलो। डेविड को बहुत जल्द बर्बाद होते देखोगी, समझ गई तुम? वो बच नहीं सकेगा। सुना तुमने? नहीं बचेगा वो। तुम्हारे दिल से, तुम्हारी रूह से, तुम्हारी सोचों तक से मिटा डालूंगा उसे, याद रखना। सुन रही हो तुम? मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ अम्मी। उमर का ख्याल रखिएगा, वो थोड़ा उदास है आज। जरूर, उसी के पास जा रही हूं मैं। बेटा लेवेंट। जी गई है अम्मी। थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हो? तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कुछ जरूरी काम है मुझे, बाद में बात कर सकते हैं? मेरी जान, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। प्लीज, तुम्हें कुछ बताना है। ठीक है। बेटा देखो, कोई भी नहीं जानता हमारी किस्मत में क्या लिखा है। तकलीफें, प्यार, मोहब्बत सब इंसान के लिए है। हम जिस तरह खुशियों में बहुत खुश नजर आते हैं, वैसे ही दुख बर्दाश्त करना होगा। लेकिन दुख को नजरअंदाज करें तो वो बढ़ता ही जाता है, इतना बढ़ता जाता है कि वो हमें अपनी लपेट में ले लेता है। गलत फैसले इसी का सबब होते हैं। मेरी जान, मैं तुम्हें फिर से वो सब याद नहीं करवाना चाहती और ना ही तुम्हें उदास करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, तुम सब कुछ भुलाकर जिंदगी की तरफ लौट रहे हो। लेकिन परेशानी की वजह तुम्हारा इस दुख से
भागना है। मुझे डर है कि कहीं मुस्तकबिल में तुम्हें यह दर्द तकलीफ ना दे। मुझे गलत मत समझना बेटे, तुम्हारी माँ हूं मैं और तुम ही मेरा सब कुछ हो। तुम्हारी आंख से गिरा आंसू या तुम्हारा ये उदास चेहरा लेवेंट मुझे भी उदास कर देता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं अम्मी जान, और मैं जानता हूं कि मेरी वजह से आप उदास हैं। लेकिन आप उदास मत हों। आपकी उदासी का सबब बनने वाले हर एक शख्स से बदला लूंगा। उनकी एक भी याद दिल में नहीं रहेगी। वो कभी मेरी उदासी या खुशी का सबब नहीं है। उन लोगों को हमारी जिंदगियों से निकाल फेंकूंगा। नहीं, ऐसा हरगिज मत करना। कहते हैं भड़कती हुई चिंगारी को भी नीचे आना पड़ता है। तुम तो ऐसे नहीं थे और इसमें किसी का फायदा नहीं होगा। बस जाने दो, वो मत करो जो वो चाहते हैं। उल्विया आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उन पर वक्त जाया ना करो। मुझे अब जाना होगा। खुदा हाफिज, मिलते हैं हम। हाँ। किस तरह खुलेगा ये? ये तो नहीं खुल रहा। अब क्या करूं मैं? मुझे किसी भी तरह लेवेंट को ये बताना ही होगा लाजमी। अल्लाह गर्क करे, खुल नहीं रहा। मुझे लेवेंट को खबरदार करना ही होगा, फिर मुझे कुछ भी करना पड़े। ओफ! सबसे पहले उस दवा का बंदोबस्त करना होगा। अगर हमने उस दवा को ट्रांसपोर्ट में डाल दिया तो सब खत्म। ओह, क्या मुसीबत है, खुल नहीं रहा। क्या करूंगी अब मैं? कैसे मदद करूंगी उनकी? अब क्या करूं? ये शख्स तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे किसी भी तरह उन्हें खबरदार करना ही होगा, मगर कैसे करूंगी? सफिया, खैरियत है? इतने दिनों से नजर नहीं आई। कैसी हो? ठीक हो ना?
हाँ, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई निर्माण। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सब कैसा चल रहा है? हम सब बिल्कुल ठीक हैं। ताकीन भाई और मरियम की शादी हो गई, सुना तो होगा तुमने? हाँ सुना तो है, लेकिन सुनकर बड़ी हैरानगी हुई मुझे। अल्लाह करे वो खुश रहें। दोनों बहुत खुश हैं। ताकिन भाई से बेहतर मरियम के लिए और कौन हो सकता था। और सुनाओ, आयशा और उसका शौहर कैसे हैं? उम्मीद है दोनों बहुत खुश होंगे आपस में। हाँ हाँ खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो दोनों बहुत खुश हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। आजकल का जमाना वैसे ही बड़ा खराब है, शादी से ज्यादा लोग तलाकें ले रहे हैं। इससे कुछ पता है क्या? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ जानती है? नहीं नहीं, जमील और आयशा तो दोनों बहुत खुश हैं। अल्लाह नजरे बद से बचाए। आमीन आमीन, इंशाल्लाह दोनों खुश ही रहें। आमीन। हम इतने अरसे बाद मिले हैं, लेकिन क्या बाद में बातें कर सकते हैं? दरअसल मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। हाँ चलो ठीक है, आयशा को सलाम कहना मेरा। ठीक है, कह दूंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह अल्लाह, आयशा की तलाक का उस बेवकूफ ने कहाँ से सुन लिया पता नहीं। फजूल में खुशियाँ मनाता फिर रहा है। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक बार फिर मायूस होगा। आयशा ने कहा कि वो तलाक ले रही है और दुगान कह रहा था कि वो दोनों खुश लग रहे हैं, लेकिन उसने तो पेपर्स भी तैयार करवा लिए हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आयशा, दुआ करना कि दिन अच्छा गुजरे। साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। सलाम होया। वालेकुम सलाम। जमील बहुत मसरूफ लग रहा है, कुछ कहे बगैर ही चला गया। पता नहीं, हो सकता है। तुम ठीक तो हो? मुझे कुछ सही नहीं लग रही। सब कुछ ठीक तो है? बिल्कुल सब ठीक है, कोई मसला नहीं। बस हम तलाक के फैसले पर गौर कर रहे हैं। यानी तुम लोग तलाक ले रहे हो? हाँ बिल्कुल, हम तलाक ले रहे हैं। बस वो हमें थोड़े वक्त की जरूरत है। वाकई में? मगर क्यों? मुझे माफ करना, मैंने तुमसे सवाल जवाब शुरू कर दिए। तुम चाहो तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं। यानी अम्मी वजह है, अम्मी की वजह से उन्हें राजी करने में वक्त लगेगा। सब्र होया, थोड़ा सा वक्त लगेगा। कम से कम इनका इरादा तो नहीं बदला। काम शुरू करने से पहले कॉफी पी लें। मुझे जमील से कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, कॉफी बाद में। मेरी कोई और मदद चाहिए? नहीं शुक्रिया। अरे जमील, तुम्हारे पास ही आ रहा था मैं। फोन पे जो कहा था उसी बारे में तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। ठीक है, मेरे ऑफिस में चलते हैं। लेवेंट, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? गुस्सा मत करना। खैर चलो, मैं चलती हूँ। ठीक है। वो आदमी इस ऑफिस में नहीं रह सकता जमील। मैंने पहले भी कहा, उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा और उसके लिए वैदत साहब के साथ हमारी डील होना बहुत जरूरी है। लेविन, तुम्हारा नाम जल्द सफाई हस्ती से मिट जाएगा। मरियम को जल्द ही यह एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा वजूद बाकी नहीं रहा। ठीक है लेविन, चलो मेरे ऑफिस में बात करते हैं। क्या बना? मेरा काम हो गया क्या? ठीक है, फौरन मुझे कॉल करना, समझ गए?
तबाह हो जाओगे लेवेंट, तबाह। कुछ तो करना होगा मुझे, यहाँ से निकलना होगा किसी तरह, यहाँ से निकलना ही होगा मुझे। मैं हार नहीं मानूंगी, लेवेंट तक किसी भी तरह पहुंचूंगी मैं। हार नहीं मान सकती। मरियम, हमारी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जान तो बचा ली है, मगर आपको बुरे हालात से कैसे बचा पाऊंगी मैं? हर चीज की जिम्मेदार मैं हूं। अगर आप मुझसे मिले ही नहीं होते ताकि नावी मुसीबत में फंसते ही नहीं। अब मैं चाहते हुए भी आपको बर्बाद होने से नहीं रोक पा रही हूं। जैसे कि हमारी डील हुई थी, आधी कीमत ये और आधी कीमत ड्रग्स मिलने के बाद, समझ गए ना? हाँ ठीक है। और बात सुनो, अगर गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो ताकिन भाई तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे, समझे? क्या बात कर रहे हो? पहले कभी कोई गड़बड़ की है क्या? मरना नहीं चाहता मैं। अबे नसीहत कर रहा हूँ भाई। कल इसी टाइम आकर माल मुझसे ले जाना, ओके? चलो ठीक है। हेलो, बात सुने ताकिन भाई, काम हो गया है, कल सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? ठीक कहा है किसी ने, ताकिन जैसी मनूस भला से अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हाँ? मैं कोई काम ढंग से नहीं कर पा रही। आयशा मुझसे कहती है कि तलाक लेगी, हो सकता है जमील से कुछ और कहती हो। जाहिर है जमील को खोना थोड़ी चाहेगी, तो फिर उन्होंने डिवोर्स पेपर्स क्यों तैयार करवाए? ये लीजिए। जमील, जमील, जब तुम मेरे साथ ऐसे मिसबिहेव करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं अपसेट हो जाती हूँ। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। यकीन जानो मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। आयशा और तुम्हारे कमरे में मेरी गलती से नजर पड़ गई थी, मेरा कोई इरादा नहीं था। ओया, तुम्हें मुसीबत में देखकर हमने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन तुमने हमारी साथी जिंदगी में दखल दिया। हमारी शादीशुदा जिंदगी सिर्फ और सिर्फ हमारा मसला है, कोई और दखल अंदाजी करे ये अच्छा नहीं। मैं तुम्हें इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक कहा, वो तुम्हारी जाती जिंदगी है, तुम्हें वाकई गलत फहमी हुई है। और तुम मुझे इतने सालों से जानते हो जमील, क्या मैं ऐसी लगती हूँ तुम्हें? ठीक है ओया, मुझे अब इस बारे में और बात नहीं करनी है, और बहुत काम है, चलता हूँ। कैसे नहीं देख पा रहे जमील? तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हो। जल्द ही जान जाओगे, जल्द ही यकीन आ जाएगा तुम्हें। मैं ये मौका जाने नहीं दूंगी। मैं कुछ भी करके तुम दोनों की तलाक करवा के ही दम लूंगी।